एक समय की बात है जब धरती पर सब कुछ शांत दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर धर्म और अधर्म का एक गहरा संघर्ष चल रहा था। उसी समय एक महर्षि थे, महर्षि वाल्मीकि, जिनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से सच्चा, धर्मपरायण और आदर्श हो, जो हर हाल में सही का साथ दे, चाहे उसे कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े, जो शक्तिशाली हो लेकिन अहंकार से दूर रहे, और जिसका जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए। यही सवाल उनके मन को दिन रात बेचैन करता रहता था। एक दिन जब सूर्य ढल रहा था और पूरा आकाश लाल रंग में डूब चुका था, तभी अचानक उनके आश्रम में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, और उस प्रकाश से प्रकट हुए देवर्षि नारद। उनकी वीणा की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। वाल्मीकि ने तुरंत उनसे अपना प्रश्न पूछा, क्या इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य है जो सभी गुणों से युक्त हो? नारद जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, हाँ, है। और फिर उन्होंने एक नाम लिया, राम। यह नाम सुनते ही जैसे हवा भी ठहर गई। नारद ने बताया, अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र राम, जो सत्य, त्याग और धर्म की मूर्ति होंगे। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं होगा। उन्हें अपने पिता के वचन के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उन्हें वनवास मिलेगा, उनका प्रेम उनसे दूर कर दिया जाएगा, और एक ऐसा युद्ध होगा जो इतिहास बदल देगा। यह सुनकर वाल्मीकि गहरे सोच में डूब गए। कुछ समय बाद वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे। तभी उन्होंने एक बेहद भावुक दृश्य देखा। एक पक्षी जोड़ा जो प्रेम में मग्न था। उनकी खुशी देखकर ऐसा लगता था जैसे दुनिया में सिर्फ प्रेम ही बचा है। लेकिन तभी एक शिकारी ने तीर चलाया, और अगले ही पल नर पक्षी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी साथी की चीख, इतना दर्द, इतनी पीड़ा कि पूरा जंगल जैसे रो उठा। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय टूट गया, और उसी क्षण उनके मुख से स्वतः शब्द निकले, मां निषाद। यही था दुनिया का पहला श्लोक। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और सामने आए ब्रह्मा। उन्होंने कहा, हे वाल्मीकि, अब तुम राम की कथा को लिखो। तुम्हारी यह रचना अमर होगी। और यहीं से शुरू हुई रामायण की कहानी।